सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को अपने लास्ट 7 डेज की एफिलिएट अर्निंग शो करने वाला हूं, जो कि यहाँ पर मेरे इस डील शॉपिंग चैनल के थ्रू हुई है अर्न करो और अमेजोन एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से। और साथ ही में मैं आप लोग को ये भी शो करूँ कि उन 7 दिनों में मैंने जितनी भी अर्निंग की है उस अर्निंग को करने के लिए मैंने कितने रुपए एड्स में स्पेंड किए हैं। फिर लास्ट में हम दोनों को कंपेयर करें कि यहाँ पर जो मैंने 7 दिन में पैसा एड्स में लगाया उसके अगेंस्ट में जो मुझे अर्निंग हुई है तो उससे मुझे प्रॉफिट हुआ है नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इन सब से आप लोग को आइडिया लग जाए कि अगर आप लोग कोई डील शॉपिंग का चैनल ओपन करते टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पर, तो वहां पर अगर आप लोग अपने चैनल को ग्रो करने के लिए एड्स रन करेंगे तो उसके बाद आप लोग प्रॉफिटेबल रहेंगे नहीं रहेंगे, और आप लोगों को ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आज के इस वीडियो में आप लोग की सारी क्वेरी सॉल्व होने वाली हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग मेरे इस वाले टेलीग्राम चैनल को देख लीजिए, जिसमें यहाँ पर 9000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। ये जो मेरे टेलीग्राम चैनल है डील शॉपिंग का चैनल है, और मैं अपने इस वाले चैनल पर अर्न करो और अमेजोन एसोसिएट के थ्रू प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता हूँ, जिससे लोग मेरे लिंक्स पर क्लिक करते हैं, कुछ ना कुछ परचेस करते हैं और मुझे कमीशन मिलती है। और अपने इसी चैनल को ग्रो करने के लिए मैं टेलीग्राम एड्स का भी यूज करता हूँ, जिससे यहाँ पर मुझे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। जितने भी आप लोग के सब्सक्राइबर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, सारे के सारे रियल एक्टिव सब्सक्राइबर्स जो कि मैं टेलीग्राम एड्स के थ्रू लाया हूँ। ये सब यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर मैं आप लोग अपने लास्ट 7 डेज की एफिलिएट की अर्निंग शो कर देता हूँ कि मेरी लास्ट 7 दिनों में कितने रुपए की अर्निंग हुई है। तो उसके लिए पहले मैं आप लोग को अपने अर्न करो के डैशबोर्ड पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर मैंने अपने अर्न करो अकाउंट को ओपन कर लिया। यहाँ पर मैं आप लोग को डैशबोर्ड ओपन करके दिखा देता हूँ अपने रिपोर्ट्स वाले सेक्शन पे जाके। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे अब तक जो मेरी टोटल अर्निंग हुई है इस वाले अर्न करो के अकाउंट में, यहाँ पर 26,671 रुपीज की हुई, जिसमें से यहाँ पर 14,550 रुपीज पेंडिंग में है। 5,411 कंफर्म हो चुके, मतलब कि इस अमाउंट को विड्रॉ कर सकता हूँ, और 6,704 रुपीज में ऑलरेडी विड्रॉ कर चुका हूँ। अगर यहाँ पर आप लोग आज का डाटा देखें तो आज यहाँ पर 1.5 के क्लिक्स मिले मेरे लिंक्स पे, 22 ट्रांजैक्शन हुई, मतलब कि 22 लोगों ने कुछ ना कुछ परचेज किया है मेरे लिंक्स के थ्रू, जिससे जो मुझे अर्निंग हुई है वो 230 रुपीज की हुई है। आज का जो कन्वर्जन रेट है 1.43% का है, यानी 1000 लोग क्लिक करा उसमें से 14 लोग शॉपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने आज का डाटा देख लिया 23 जून का। अब यहाँ पर मैं आप लोग को लास्ट 7 डेज का डाटा शो कर देता हूँ कि लास्ट 7 डेज में मेरी टोटल कितनी अर्निंग हुई है। तो लास्ट 7 डेज में टोटल यहाँ पर मेरे 26.6 के क्लिक्स मिले मेरे अर्न करो अकाउंट पे, 293 ट्रांजैक्शन हुई है और 3.4K की अर्निंग हुई, यानी कि 3400 रुपए मेरी अर्निंग हुई है। जो ओवरऑल कन्वर्जन रेट है लास्ट 7 डेज का वहाँ पर 1.1% का है। अगर आप लोग डेली वाइज अर्निंग देखें तो यहाँ पर कभी अर्निंग बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी थोड़ी लो हो जाती है, तो इस तरीके से यहाँ पर अर्निंग का चलता रहता है। कल मेरी 496 रुपये की अर्निंग हुई थी, उससे पहले यहाँ पर 465 की हुई थी, उससे पहले 381 रुपीज की हुई थी, और 17 जून को यहाँ पर 613 रुपीज की अर्निंग हुई थी। कन्वर्जन रेट भी यहाँ पर आप लोग देख सकते कम ज्यादा होता रहता है। जिस दिन कन्वर्जन रेट ज्यादा होता है उस दिन अर्निंग भी ज्यादा होती है। ट्रांजैक्शन भी आप लोग देख सकते हैं और क्लिक्स भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ने लास्ट 7 डेज का डाटा देख लिया, यहाँ पर 3,400 रुपीज़ की मेरी अर्निंग हुई है। इसके बाद यहाँ पर मैं आप लोग को ये भी दिखाया था कि लास्ट 7 डेज में सबसे ज़्यादा कन्वर्जन रेट और अर्निंग हुई है वो मेरे किस प्लेटफॉर्म के थ्रू हुई है, मतलब किस स्टोर के थ्रू हुई है। तो यहाँ पर आप लोग देख यहाँ पर लास्ट 7 डेज में जो सबसे ज़्यादा मेरी अर्निंग हुई है वो मेरी शॉप्सी के थ्रू हुई है 1.8 के रुपीज़ की, यानी 1800 रुपये की। इसके बाद फ्लिपकार्ट से हुई है, देन मिंत्रा से हुई है और अजियो से भी हुई है। मिंत्रा और अजियो को मैं ज़्यादा प्रमोट नहीं करता, ऑटो फॉरवर्डिंग के थ्रू प्रमोट हो जाता, बट इन दोनों का जो कन्वर्जन रेट है बहुत ही लो रहता है। अगर आप लोग का भी कोई डील शॉपिंग का चैनल है तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँ कि आप लोग मिंत्रा और अजियो के प्रोडक्ट्स को प्रमोट ना करें। वहाँ पर फालतू में आपके क्लिक्स तो आएंगे बट अर्निंग नहीं हो, क्योंकि कन्वर्जन रेट बिल्कुल ही लो होता है इनका। इन दोनों प्लेटफॉर्म से लोग ज्यादा शॉपिंग नहीं करते क्योंकि लोग इन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। अगर आप लोग को ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करना है कम लिंक्स पे, तो आप लोग को शॉप्सी और फ्लिपकार्ट और अमेजोन को ही यूज करना है, तभी आप लोग ज्यादा अर्निंग कर पाओगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने कन्वर्जन रेट भी देख ली। सबसे ज्यादा कन्वर्जन रेट यहाँ पर शॉप्सी का होता है 1.99% का, फिर फ्लिपकार्ट का, और बाकी का काफी लो होता है। तो यहाँ पर हो हमारी अर्न करो की बात। इसके बाद यहाँ पर मैं आप लोग को अपना अमेजोन एसोसिएट का भी अकाउंट शो कर दूं कि वहाँ पर लास्ट 7 डेज में मेरी कितने रुपए की अर्निंग हुई है। तो यहाँ पर आप लोग मेरे अमेजोन एसोसिएट का भी अकाउंट देख सकते हैं। अब तक मेरे इस वाले अकाउंट पे 3,400 रुपीज ज्यादा की अर्निंग हुई है, 15,000 से ज्यादा क्लिक्स मिले हैं। और अगर आप लोग करंट मंथ का डाटा देखेंगे जून का, जो कि कल तक का अपडेटेड डाटा 22 जून का, तो
वहाँ पर जो मेरे ऑर्डर शिप हुए हैं अब तक 249। अर्निंग जो मेरी हुई है वो 3319 रुपीज़ की हुई है। जो ऑर्डर हुए थे 244 हुए थे और जो क्लिक्स आए थे 13,321 क्लिक्स आए थे। अमेजोन का जो कन्वर्जन रेट है 1.83% का, जो कि ठीक ठाक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को फुल रिपोर्ट दिखा देता हूँ लास्ट 7 डेज की भी। तो यहाँ पर आप लोग को भी कल का डाटा शो हो रहा है, क्योंकि अमेजोन पे जो अर्निंग शो होती है वो करेंट डे की नहीं होती, लास्ट डे की होती है। तो ये मेरा कल का डाटा, कल मेरी 196 रुपीज़ की अर्निंग हुई थी अमेजोन पे। 303 क्लिक्स मिले थे, 8 ऑर्डर हुए थे, 10 ऑर्डर शिप हुए थे, 2 ऑर्डर रिटर्न हो गए थे। कन्वर्जन रेट 2.64% का था। शिप्ड आइटम की वैल्यू थी 14,000 रुपीज़ से ज़्यादा की थी और मुझे अर्निंग हुई थी 196 रुपीज़ की हुई थी। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोग को फिल्टर लगा के दिखाऊँ लास्ट 7 डेज पे, तो वो भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पर डे के हिसाब से 16 जून को यहाँ पर मेरी 118 रुपये की अर्निंग हुई थी। उसके नेक्स्ट डे सिर्फ 18 की हुई थी। उसके नेक्स्ट डे यहाँ पर माइनस में चला गया था, -17। उसके नेक्स्ट 24 की, देन 34 की। परसों मेरी अर्निंग हुई थी 121 रुपीज़ की और कल मेरी 196 रुपीज़ की अर्निंग हुई थी। लास्ट 7 डेज में यहाँ पर मेरी 495 रुपये की अर्निंग हुई है। 1985 क्लिक्स में 42 ऑर्डर हुए थे, 44 ऑर्डर शिप हुए थे, 8 ऑर्डर रिटर्न हुए थे। कन्वर्जन रेट 2% से ज़्यादा का था और जो रेवेन्यू आइटम था वो 71,000 रुपीज़ से ज़्यादा का था। और जो प्रोडक्ट ऑर्डर हुए थे वो भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और जिन प्रोडक्ट्स में जितनी अर्निंग हुई थी वो भी यहाँ पर आप लोग सब कुछ देख सकते हैं। तो अमेजोन एसोसिएट पे जो मेरी अर्निंग हुई थी लास्ट 7 डेज वो यहाँ पर हुई थी 495 रुपीज़ की। तो अगर हम दोनों प्लेटफॉर्म की अर्निंग को काउंट कर लें, अमेजोन की और अर्न करो की, तो वो हो जाती है यहाँ पर हमारी 3,895 रुपीज़। बट यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ यहाँ पर मेरी जो अर्निंग है वो सिर्फ इतनी ही नहीं हुई है। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से पहले से जुड़े हुए होंगे तो आप लोग को पता हो कि यहाँ पर जो हमारे टेलीग्राम चैनल है वो 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद मोनेटाइज हो जाता है। और फिर अगर आपके चैनल को कोई टारगेट करता है अपनी एड्स रन करने के लिए, तो उसके बाद आपका जो चैनल होता है मोनेटाइज भी हो जाता है। और जब मोनेटाइज होता है तो एड्स वगैरह दिखती हैं और आप लोग को अर्निंग होती है। इस तरीके से यहाँ पर मेरा भी टेलीग्राम चैनल जिसमें 9000 सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे चैनल पे एड्स वगैरह भी आती है, जिससे यहाँ पर मुझे अर्निंग भी होती है। तो इसकी अर्निंग भी अभी हम काउंट करें कि यहाँ पर मोनेटाइजेशन से मेरी 7 दिन में कितनी अर्निंग हुई है, तो वो भी यहाँ पर मैं आप लोग को शो कर देता हूँ अपने फोन पे जाकर। तो यहाँ पर मैं अपने फोन के स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर आप लोग बैलेंस का ऑप्शन देखने को मिल रहा हो मेरे टेलीग्राम चैनल, तो यहाँ पर बैलेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करता, तो यहाँ पर आप लोग को पर डे के हिसाब से मेरा एड रिवॉर्ड देखने के लिए मिले कि पर डे के हिसाब से मेरी कितनी अर्निंग हुई है। तो अगर हम लास्ट 7 डेज का डाटा काउंट करें ना, तो 16 जून को यहाँ पर जो मेरी अर्निंग हुई थी करीब करीब $1 की होती है। उसके नेक्स्ट यहाँ पर $1.32, 18 जून को $1.5, 19 जून को $1, 20 जून को $1.15, 21 जून को $1.44 और कल 22 जून को यहाँ पर जो अर्निंग हुई थी वो थी $1.33। और आज अब तक जो अर्निंग हुई है वो यहाँ पर $0.46 की हुई है। आज की हम अर्निंग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि रात तक और अर्निंग हमारी बढ़ने वाली है। हम 16 से लेके 22 तक की अर्निंग को काउंट करेंगे। तो इन 7 दिनों में यहाँ पर जो हमारी टेलीग्राम मोनेटाइजेशन से अर्निंग हुई वो हुई है यहाँ पर हमारी $8.71 की, जिसे अगर हम लोग इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 800 रुपए के समथिंग होगी। तो 800 रुपए यहाँ पर हम ये भी काउंट कर लेते हैं। तो अब जो हमारी अर्निंग हो चुकी है वो यहाँ पर हुई है 4,795 रुपीज़ की। राउंड फिगर हम लेके चलते तो 4,700 रुपीज़ की हमारी अर्निंग अब तक हो चुकी है लास्ट 7 डेज में। अब इसके बाद हम लोग ये चीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं कि लास्ट 7 डेज में हमने जो एड में स्पेंड किया है बजट वो कितने का किया है। देन फिर हम लोग दोनों को कंपेयर भी करेंगे। तो करेंटली मेरे टेलीग्राम चैनल के 2 एड कैंपेन रन हो रहे हैं टेलीग्राम एड्स में, तो मैं इन्हीं दोनों कैंपेन के बजट को काउंट करूंगा। तो पहला जो हमारा एड कैंपेन है, अगर हम उसको काउंट करें 17 तारीख से, यहाँ पर आप लोग को डेट शो हो जाएगी, व्यूज शो हो जाएंगे और यहाँ पर अमाउंट हो जाएगी कितना अमाउंट हमारे स्पेंड हुआ है। तो इस वाले एड कैंपेन में हमारे लास्ट 7 डेज में जो बजट स्पेंड हुआ 5.1 टन का हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर हम दूसरे एड कैंपेन का ही बजट काउंट कर लेते हैं लास्ट 7 डेज का। इस एड कैंपेन का ही बजट हमने काउंट कर लिया। इसमें थोड़ा कम व्यूज आते हैं तो बजट भी कम स्पेंड होता है। तो अब तक यहाँ पर जो दोनों एड कैंपेन में बजट स्पेंड हुआ है लास्ट 7 डेज वो है यहाँ पर 6.28 टन का। अब यहाँ पर जो 6.28 टन है उसको हम 300 से मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि टन का प्राइस 300 रुपीज़ का है करेंटली। तो यहाँ पर कम हो चुका है प्राइस। बट अगर हम एवरेज लेके चले तो 300 रुपये हम मान लेते हैं, क्योंकि अगर आप लोग एड रन करेंगे तो आप लोग को 300 रुपये के एवरेज ही पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर जो हमारा बजट स्पेंड हुआ है लास्ट 7 डेज में यहाँ पर 1884 रुपीज़ का हुआ है। इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं तो करीब करीब 1850 रुपये यहाँ पर हमने बजट स्पेंड किया है एड्स में। और आप लोग का भी लगभग इतना ही होगा अगर आप
आप लोग मेरी तरह एड रन करेंगे और मेरी तरह ही अगर आप लोग का एड स्पेंड होगा तो 1850 रुपए यहाँ पर हमने एड में स्पेंड किए हैं, जिससे जो हमारी अर्निंग हुई तो वो हुई थी करीब करीब 4700 रुपीज की। अगर हम 4695 रुपीज में से 1880 रुपीज को और माइनस भी कर देना तो फिर जो हमारा प्रॉफिट होगा वो होगा 2800 प्लस रुपीज का। यानी करीब करीब इन लास्ट 7 डेज में जो अर्निंग हुई है मेरी वो हुई है 2800 रुपए की, जिससे अगर हम लोग पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करें तो वो होती है यहाँ पर हमारी 400 रुपए की। यानी कि 400 रुपए की मेरी डेली की एवरेज अर्निंग हुई है एड्स वगैरह का बजट सब निकाल के। तो अब आप लोग को आइडिया लग गया हो कि अगर आप लोग डील शॉपिंग चैनल ओपन करेंगे तो वहां पर आप लोग प्रॉफिटेबल रहेंगे नहीं रहेंगे, और आप लोग पर डे कितने रुपए की अर्निंग कर सकते हैं अगर आप लोग मेरी तरह एड्स लगाएंगे, मेरी तरह यहाँ पर पोस्टिंग करेंगे और आपकी अर्निंग अगर मेरी तरह ही होगी। आप लोग पर डे की 400 से 500 रुपए की अर्निंग कर सकते हैं एड बजट निकाल के। आई होप आप लोग सब कुछ ठीक तरीके से समझ गए होंगे। अगर अभी भी आप लोग कुछ क्वायरी या कुछ पूछे तो आप लोग नीचे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बात करने कुछ पूछना है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे इस वाले चैनल को, इसके लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस चैनल को ज्वाइन करने के बाद इसके बायो में आप लोग को मेरा पर्सनल अकाउंट मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना। फ्यूचर में इसी टाइप की और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।